एनिमे एंड मांगा। ये दो ऐसे सिनेमा मीडियम्स हैं जहां पे आपको सिमिलैरिटी मिलेगी टू अदर सिनेमा मीडियम्स ऑल्सो। तो आपको ये सब चीजें काफी कॉमन मिल जाएगी, जैसे कि अच्छी स्टोरी हो गई, कमाल की कैरेक्टर्स हो गए और वेराइटी ऑफ जॉनरास भी हो गए। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनिमे एंड मांगा मीडियम के अंदर भी है। बल्कि आपको एनिमे एंड मांगा के अंदर ऐसे ऐसे जॉनरास एक्सप्लोर करने को मिलेगा जिसके बारे में आपने आज तक सुना भी ना हो। लेकिन एनिमे और मांगा को जो चीज और ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है उसकी क्रिएटिविटी और उनका एग्जीक्यूशन। स्टोरीज लाइक डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन या फिर जोजोस बिजार एडवेंचर, ये सारी स्टोरीज इतनी ज्यादा क्रिएटिव है कि इनको एक लाइव एक्शन मूवी में उतारना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, जो कि आप अटैक ऑन टाइटन या फिर डेथ नोट की लाइव एक्शन मूवी से समझ गए होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया सोच लो, लेकिन वो आइडिया कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वियर्ड भी होता है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट सम एनिमे एंड मांगा सीरीज विच आर रियली क्रिएटिव बट वेरी वेरी वियर्ड। तो सीधे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। नंबर 1 पे आता है सेल्स एट वर्क, जो कि एक एनिमे सीरीज है। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा और अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आप हमेशा ही पढ़ते रहते हो कि हमारी बॉडी के अंदर रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये कहानी है कि कैसे रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं एंड व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं उनसे कैसे लड़ते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सेल्स को ह्यूमन की फॉर्म में दिखाया है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया है आपके सामने। सो आई गेस इट इज प्रीटी वियर्ड फॉर द नॉर्मल पीपल टू वॉच दिस एनीमे, बट आई थिंक बायोलॉजी स्टूडेंट्स इस एनीमे को काफी एंजॉय करेंगे। इस एनीमे का सिर्फ एक सीजन है जिसके अंदर 13 एपिसोड्स हैं। हमारी अगली सीरीज है द फीमेल फ्रिज नंबर 1, जो कि एक वन शॉट मांगा सीरीज है। इस मांगा की स्टोरी फॉलो करती है एक लड़की की लाइफ को और उस लड़की का एक क्रश होता है जिसका नाम कोइजी होता है। तो एक सुबह जब वो लड़की उठती है तो वो देखती है कि वो एक बहुत ही अजीब से अपार्टमेंट में है एंड शी इज नॉट ह्यूमन एनी मोर। वो एक रेफ्रिजरेटर बन चुकी है और वो भी अपने क्रश के घर में। ये कहानी कुछ ज्यादा ही वियर्ड है लेकिन आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा। जैसे कोइजी की गर्लफ्रेंड उसके घर जब आती है तो एक रेफ्रिजरेटर जेलस कैसे होता है वो भी आपको इस मांगा के अंदर देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वन शॉट मांगा है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है। हमारी अगली सीरीज है मिडोरी डेज। वेल, ये एनीमे इस लिस्ट पे शायद सबसे ज्यादा नोन एनीमे होगा, बट आई स्टिल फील कि ये एनीमे काफी ज्यादा वियर्ड है। दिस एनीमे हैज अ स्टोरी अबाउट अ 17-year-old बॉय सेजी, और वो काफी रूड बिहेव करता है बाकी लोगों के साथ एंड उसके स्कूल में भी सब उससे काफी डरते हैं। वो काफी फाइट्स में एंगेज होता है एंड ही इज अ रियली टफ गाय। और उसकी ये टफ इमेज की वजह से उसको कभी गर्लफ्रेंड मिले ही नहीं, बल्कि अंदर से सेजी का दिल भी काफी नरम है। ऑल ही वांट्स इज अ गर्लफ्रेंड। फिर एक सुबह जब सेजी उठता है तो वो नोटिस करता है कि उसका जो राइट थंब है वो एक लड़की के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और वो लड़की अपना नाम बताती है मिडोरी। और मिडोरी ये चीज भी कन्फेस करती है कि उसको मिडिल स्कूल से ही सेजी बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसे स्टार्ट होती है द लव स्टोरी ऑफ अ राइट थंब एंड अ हाई स्कूल बॉय, और कैसे सेजी मिडोरी की आइडेंटिटी दुनिया से छुपाता है। हमारी अगली सीरीज एक मांगा है जिसका नाम है एनिमल एक्स। इस मांगा के अंदर आपको एक 27 साल के लड़के की कहानी दिखाई जाएगी जिसका नाम होता है यूजी। और यूजी की जो हरकतें हैं वो काफी लड़कियों जैसी है। आई मीन जो उसकी फियांसे होती है वो उससे काफी ज्यादा टफ लगती है। जैसे यूजी को सिलाई करना पसंद है एंड ही हेट्स फाइटिंग एंड ऑल्सो यूजी इज अ बायोलॉजी रिसर्चर। तो एक दिन यूजी का जो बॉस होता है वो उसको ऑर्डर करता है कि तुमको एक टेस्ट सब्जेक्ट बनना है फॉर अ ड्रग एक्सपेरिमेंट। और यूजी का जैसा नेचर होता है वो उसके हिसाब से मना भी नहीं कर पाता। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद इतनी वियर्ड चीजें होती हैं यूजी के लाइफ में दैट इट इज वेरी शॉकिंग। एक 17 साल का लड़का यूजी के अपार्टमेंट में विंडो तोड़ के आ जाता है एंड ही इज अ मास मर्डरर सस्पेक्ट। और फिर वो लड़का ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन अ 16 फुट डायनासोर और वो डायनासोर यूजी से कहता है कि तुम ही मेरे मेट हो एंड देन यूजी बिकम्स प्रेग्नेंट। आई थिंक मैंने इससे अजीब प्लॉट आज तक नहीं देखा। हमारी अगली सीरीज है स्लीपिंग विद हिनाको। वेल, दिस एनीमे इज ऑल अबाउट अ गर्ल हु इज जस्ट स्लीपिंग। आप YouTube पे जाना और टाइप करना स्लीपिंग विद हिनाको और उसमें आपको एक 8 घंटे की वीडियो मिलेगी जिसके अंदर हिनाको बस सो रही है। और इस एनीमे के सिनॉप्सिस में लिखा है कि ये एनीमे बनाया गया है फॉर द पीपल हु आर लोनली, जिनको अकेले नहीं सोना, तो दे कैन स्लीप विद हिनाको। गाइस, ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जहां पे 8 घंटे बस ये लड़की सो रही है। और लोगों ने कमेंट भी ऐसे ही किए हैं कि इस वीडियो से हमारा जीवन सफल हो गया। और ये सीरीज एग्जिस्ट करती है। उससे भी ज्यादा अजीब ये है कि इस सीरीज के बहुत सारे पार्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रेनिंग विद हिनाको एंड बाथ टाइम विद हिनाको। हाँ गाइस, ये चीज एग्जिस्ट करती है।
और हमारी लास्ट सीरीज है उनको सान। उनको सान इज अ स्टोरी अबाउट पूप हु लिव्स ऑन अ पूप आइलैंड। उनको सान इज नॉट अ नॉर्मल पूप, उसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं और वो किसी भी अनलकी इंसान का लक ठीक कर सकती है। आई मीन पूप का लक ठीक कर सकती है। यस, दिस एनीमे इज कंप्लीटली अबाउट शिट एंड शिट। इस सीरीज के अंदर 13 एपिसोड्स हैं और सारे ही एपिसोड्स 3-3 मिनट के हैं। वैसे तो इस सीरीज को मत देखना, बट अगर तुम्हारी मर्जी हो तो देख लेना। तो ये थे गाइस कुछ बहुत ही ज्यादा वियर्ड एनीमे और मांगा सीरीज के कॉन्सेप्ट, या फिर अगर आपने कोई बहुत ही वियर्ड मांगा या फिर एनीमे देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन।